हम यहाँ पर शास्त्री घाट पर इसमें मौजूद है। सर्व सेवा संघ का आज जो कल घटना हुई थी सर्व सेवा संघ में, उसको लेकर यहाँ पर जो विरोध हुआ था और कुछ साथियों को उनको गिरफ्तार भी किया गया है। हम जानेंगे कि विवाद क्या था। मेरा नाम रवि शेखर है और सर्व सेवा संघ में जो आंदोलन चल रहा था हम उसके कार्यकर्ता हैं। और ये जो पूरा सवाल है वो ये है कि 1960 में विनोबा जी की प्रेरणा से ज़मीन के एक टुकड़े पर सर्व सेवा संघ की स्थापना की गई बनारस के अंदर। और इसमें भारत के उस वक्त के तमाम जितने भी समाजवादी और गांधीवादी विचारधारा के नेता लोग थे, उनके सहयोग से ये परिसर बनाया गया। ये परिसर इसलिए बनाया गया था क्योंकि यहाँ से गांधीवादी विचारधारा का विस्तार किया जा सके, पूरी दुनिया को संदेश दिया जा सके, नई उम्र के लोग वहाँ जाएं, गांधीवाद को सीखें, समाजवाद को सीखें, एक बेहतर दुनिया की कल्पना, उसका सपना बुनने की कोशिश वहाँ करें और उसको हकीकत बनाने की कोशिश करें। ये जो पूरी प्रक्रिया शुरू हुई, इस प्रक्रिया के लिए जिस ज़मीन का उपयोग किया जा रहा था वो ज़मीन कायदे से बैनामा करा करके रेलवे से खरीदी गई ज़मीन थी, जिसको अभी कथित तौर पर जो विकास की जो परियोजनाएं हैं उसको अमली जामा पहनाने के लिए स्थानीय प्रशासन को चाहिए थी। वो लगातार ऐसे षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहा था जिससे वो सर्व सेवा संघ को, जो सर्व सेवा संघ की जमीन है रजिस्ट्री है, उसको 3 बार खरीदा गया था सर्व सेवा संघ की तरफ से। जी हाँ बिल्कुल, वो 3 बार खरीदी गई ज़मीन थी। और वो खरीदी गई तो कब खरीदी गई? एक पहली बार 1960 में खरीदी गई, दूसरी बार 61 में और तीसरी बार 66 में उसका बैनामा कराया गया। 3 अलग-अलग टुकड़े में उस ज़मीन का बैनामा कराया गया। वो बैनामा के कागज़ात हमारे पास हैं। 1948 में संघ का जो वहाँ पे स्थापना हुई थी और 61 में भवन बनकर तैयार हुआ था। जी, जी। मैं जो जानता हूँ। जी, जी। आप करेक्ट तो कर सकते नहीं, हैं। हाँ, ये आँकड़ों के लिहाज से शायद आप ज़्यादा बेहतर बोल रहे हों। आँकड़ों के बारे में वकील साहब ज़्यादा बेहतर बता देंगे आपको, या हमारे और भी साथी बताएँगे। लेकिन कुल मिलाकर के मसला ये है कि उस ज़मीन पर लगातार जिला प्रशासन की नज़र थी। वो लगातार किसी न किसी तरीके से उस पर अपना नियंत्रण हासिल करना चाहते थे और उन्होंने साफ तौर पर बस ये कह दिया कि उस ज़मीन के जो भी कागज़ात सर्व सेवा संघ प्रशासन के पास हैं वो कूट रचित हैं। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि सर्व सेवा संघ के पास जो कागज़ात थे वो विनोबा जी के मार्गदर्शन में बने थे, वो जेपी के मार्गदर्शन में बने थे। तो क्या यह आज जिला प्रशासन ये कह रहा है कि ये सारे कागज़ात विनोबा और जेपी जैसे लोगों ने कूट रचना के तहत बनाए थे? तो जिला प्रशासन को ये सोचना होगा कि वो कोई भी अगर अंधेरे में तीर चला करके इतनी बड़ी ज़मीन को, या ज़मीन तो छोटी चीज़ है, अगर उस विचारधारा पर कब्जा करना चाहता है तो वो इसमें सफल नहीं हो पाएगा। ये अलग बात है कि कल उन्होंने अपनी तालाबंदी की, लेकिन न्यायालय पर हमें यकीन है। न्यायालय के साथ साथ जितना यकीन हम न्यायालय पर करते हैं उतना ही यकीन इस देश की जनशक्ति पर भी करते हैं। अगर हम बात करें संघ की स्थापना से लेकर 2007 तक कोई विवाद नहीं था, जैसा मैं जानता हूँ। 7 के बाद कुछ महीनों बाद उसमें रेलवे अपनी मौजूदगी दिखाता है कि कुछ निर्माण करने के लिए उसमें एंटर करता है। तो 2007 से ही मामला ये चल रहा है। नहीं, 2007 में जो एक मामला हुआ था वो बिल्कुल एक आंतरिक मामला था जिसमें गांधी विद्या संस्थान और सर्व सेवा संघ के बीच एक वाद दायर हुआ था। वो बिल्कुल ही एक आंतरिक मामला था और वो उस मामले का कोई संबंध सर्व सेवा संघ में चल रही आज की गतिविधियों से नहीं है। तो जिसमें जो सरकार द्वारा जो उसमें ताला जड़ा गया था, उसमें वो क्या कारण था कि उसमें? तो देखिए, उसमें मसला ये हुआ 2007 में जो गांधी विद्या संस्थान और सर्व सेवा संघ के बीच में एक वाद दायर हुआ, उसमें अंतिम निर्णय के तौर पर हाई कोर्ट ने डीएम वाराणसी को ये कहा कि आप ये देखें कि ये किसके मालिकाने में ये ज़मीन आती है। अब आप ये समझ लें कि केवल 1 से 1.5 एकड़ ज़मीन के बारे में उसकी मिल्कियत का फैसला करने के लिए डीएम वाराणसी को हाई कोर्ट ने कहा था। जबकि डीएम वाराणसी ने एसडीएम से कह कर के जो फैसला कराया वो पूरे सर्व सेवा संघ के जो 13 एकड़ की जो ज़मीन है, 12.5 एकड़ की ज़मीन है, उसका फैसला कराया। यही बात इस बात को ये तथ्य इस बात को समझ लेने के लिए सफिशिएंट है, काफ़ी है कि ये जो मामला है वो बिल्कुल फर्जी है और जिला प्रशासन को हाई कोर्ट के उस 1.5 एकड़ वाले फैसले मामले में हस्तक्षेप करने का हाई कोर्ट ने जो इनको आदेश दिया था, उसको आधार बना के उसके रास्ते उन्होंने एक छोटा एक गलत रास्ता अख्तियार किया और उन्होंने पूरे 12.5 एकड़ की संपत्ति रेलवे को दे दी। सर्व सेवा संघ के वहाँ पर जब प्रशासन लगाया गया, बुलडोजर आया, तो किस बेस पर वहाँ पर जो बुलडोजर और प्रशासन को लगाया गया? क्या कोई नोटिस आई थी या कोई नोटिस नहीं दी गई? वहाँ पर भारी प्रशासन लगाया गया और बुलडोजर लाया गया? कोई नोटिस नहीं दी गई
और जबकि भारत के संविधान में कह लीजिए या भारत के अब तक की आज़ादी के बाद की अब तक की जो परंपरा है वो यही है कि अगर कोई केस, कोई मुकदमा किसी संपत्ति का अगर विचाराधीन है तो वो जिस स्थिति में है उस स्थिति में उसको बने रहने देना चाहिए। जिला प्रशासन इस बात से मेरी या आपकी तुलना में ज़्यादा बेहतर तरीके से अवगत है। फिर भी उस मामले में जो कि अभी 28 तारीख को उसमें सुनवाई भी होनी है, उस मामले में क्या फैसला आना है उसका इंतज़ार किए बगैर अवैध तरीके से न केवल लोगों को बाहर किया गया, बल्कि 2.5 करोड़ से अधिक मूल्य की 5 लाख से अधिक संख्या में जो किताबें पड़ी हैं, जिसमें गांधी, विनोबा, जेपी, लोहिया जैसे लोगों की विचारधाराएं लिखी पड़ी हैं, उसको ज़मींदोज़ करने की कल कोशिश हुई। तो वकील साहब अपना परिचय बताइए। मेरा नाम प्रेम प्रकाश यादव एडवोकेट है। मैं बनारस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत करता हूँ और सर्व सेवा संघ और इस प्रकार के जन आंदोलनों से जुड़े जो भी मसले होते हैं उसमें हम लोग कानूनी मदद करने का काम करते हैं। तो सर कानूनी तौर पर क्या जो सर सेवा संघ पे जो सरकार का जो चल रहा है अतिक्रमण जो भी कहें हम उसे, तो क्या ये उचित है? सरकार ने पूरा गुंडागर्दी करके शासन प्रशासन के माध्यम से इसको बेदखली की गैरकानूनी कार्रवाई किया है। आपको बता दें कि जो 1960, 61 और 70 का, 62 का, 65 का जो भी बैनामा, 3 बैनामा की बात हो रही है कि ये बैनामा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा नहीं किया गया है या ये बैनामा में जो भी कमियां वो निकाल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि डीएम या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को अगर कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गया, बैनामा हो गया, तो उसका जो है वेरिफिकेशन करने का, वो सही है कि गलत है, इसका जांच करने का उसको कोई कानूनी प्राविधान नहीं है। डीएम को, हाँ, जिलाधिकारी को इस प्रकार का कोई कानूनी राइट्स नहीं है। अगर कोई दस्तावेज को शून्य करना है, उसको शून्य घोषित करवाना है, तो उसको आप जो है सिविल कोर्ट में जाएंगे, सिविल कोर्ट में बात दायर करेंगे और वहाँ से उसको जो है ये दाखिल किया जाएगा कि ये शून्य दस्तावेज है, ये दस्तावेज फर्जी है। लेकिन डीएम को इस प्रकार का कोई कानूनी राइट्स नहीं है। अगर डीएम ने ये जांच किया जो है कि ये दस्तावेज फर्जी है, गलत है, तो डीएम अपने कानून से बाहर, अपने दायरे से बाहर जाकर के फर्जी तरीके से जांच किया, उसको जांच करने का कोई राइट्स नहीं था। दूसरी बात, अगर फर्जी और बेबुनियाद आपने जांच कर भी दिया, अगर जांच में आपको ये पाया गया कि ये गलत है, एक फर्जी है, इस पर सही दस्तखत नहीं है या जो भी आपको कमियां लगी, तो उसके लिए अगर सरकारी संपत्तियों पर अगर कोई व्यक्ति अनधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है, तो उसके लिए सरकारी संपत्तियों पर अनधिकृत रूप से कब्जा करने वाले व्यक्तियों के लिए एक 1971 में एक एक्ट बना हुआ है। उस एक्ट के मुताबिक आपको सिविल कोर्ट में या जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट कोर्ट है, उसमें रेलवे को बेदखली का वाद दाखिल करना चाहिए और उस बेदखली के बाद में हम जाकर के अपना पक्ष रखते और उसमें अगर हमारे खिलाफ अगर निर्णय होता तो फिर आप हमको जो है बेदखल करते। लेकिन न तो रेलवे प्रशासन ने, न तो जिला प्रशासन ने कोई बेदखली का वाद दाखिल किया और न ही कोई कानूनी प्रक्रिया अडॉप्ट किया, न तो हमको कोई उचित अवसर दिया अपनी बात रखने के लिए। इस प्रकरण को लेकर के सिविल कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है, 28 तारीख को उसमें डेट है। सरकार ने गैर कानूनी तरीके से जबरिया जो है अपने गुंडागर्दी के बल पर हजारों की संख्या में पुलिसकर्मियों को लेकर के इन गांधीवादी विचारधारा के लोगों को, लोहियावादी विचारधारा के लोगों को, जयप्रकाश और विनोबा के विचारों के लोगों को जो है बेदखल करके सड़क पर ला दिया और उनकी करोड़ों की किताबें जो संग्रहालय में, उनके पुस्तकालय में और उनका जो प्रकाशन का काम चल रहा था, वो किताबों को जो है उन्होंने एक तरह से कहिए कि लूट और डकैती करके जो है उसको तहस नहस कर दिया। तो इस लड़ाई में जो है जी चाहता हूँ, तो कानूनी तौर पे जो सर्व सेवा संघ पे जो प्रशासन द्वारा ये किया जा रहा है, क्या कानूनी कोई कागजात के तौर पे किया जा रहा है कि बस ये जबरदस्ती गुंडागर्दी जो है गैर कानूनी तरीके से उन लोगों ने खाली करवाया है? की तरफ से नोटिस या कुछ मिला है या किसी सर्व सेवा संघ के? सरकार के तरफ से 26 तारीख को इन्होंने एक जो फैक्ट फाइंडिंग किया, उसके आधार पर 27 तारीख को एक नोटिस चस्पा किया, लेकिन वो नोटिस की जिस दिन नोटिस चस्पा किया गया उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, उस दिन प्रशासन लौट गया। 27 तारीख को जो नोटिस चस्पा किया गया, तो नोटिस किसी आर्डर के आधार पे चस्पा करेंगे, ये आर्डर आपके खिलाफ हुआ, इसके हम कंप्लायंस कराने के लिए नोटिस
इनके खिलाफ क्या ऑर्डर है, किसने ऑर्डर किया है, कब ऑर्डर किया है। सर्व सेवा संघ के किसी भी पदाधिकारी को आज तक उस ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली। जो ऑर्डर गलत हो सही हो उसकी कोई कॉपी नहीं मिली जिसको हम चैलेंज कर सकें। जो है नोटिस चस्पा कर दिया। नोटिस चस्पा करने के बाद जो है जब इसका जगह जगह अप्लीकेशन दिया गया, डीएम ने कहा हमसे कोई मतलब नहीं है, रेलवे का है। रेलवे से पूछा गया, रेलवे ने कहा कि हमने कोई आदेश पारित नहीं किया है, और ज़बरदस्ती गैर कानूनी तरीके से कल जाकर के उन्होंने जो बेदखल करा लिया। तो जब रेलवे कह रहा है कि हमने नोटिस नहीं भेजा, डीएम कह रहे हैं कि हमने नोटिस नहीं भेजा, तो जो कल घटना हुई है उसको तो किसने नोटिस भेजा था? कोई किसी नोटिस भेजा था? किसी नोटिस के आधार पर उन्होंने नहीं किया। जो 26 तारीख का उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग किया था, जो गैर कानूनी था, उसको करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं था। जो है उसके आधार पर जो उन्होंने किया डीएम ने, उसी के आधार पर इन्होंने कल की बेदखली की कार्रवाई किया, जो पूरा तरीके से कानून के विपरीत है, संविधान और लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है और गैर कानूनी है। जो आज यहाँ पर राष्ट्रपति जी को जो पत्र भेजा गया है, इसमें क्या क्या सर्व सेवा संघ के नेतृत्व में तमाम साथियों ने, तमाम जन संगठनों के साथियों ने, सामाजिक संगठनों के साथियों ने यह राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया है कि ये गांधी जयप्रकाश विनोबा के विचारों की संस्था को सरकार न सिर्फ उस ज़मीनों को पर उसकी नज़र है, उसके विचारों को दमन करने के लिए जो ये नाकाम जो साजिश कर रही है, मंसूबे बांधी हुई है, हमको बेदखल करने के लिए ताले लगा दिया है। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम आपसे न्याय की उम्मीद करते हैं। आप इस पर उचित हस्तक्षेप करके कार्रवाई करिए और न्याय दिलाइए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आप क्या कहना चाहते हैं कुछ सर्व सेवा संघ को लेकर? या प्रधानमंत्री इस पर बनारस के सांसद हैं, और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के संज्ञान में उन लोगों के संरक्षण में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और उनके नेतृत्व में जो है यहाँ का रेलवे प्रशासन और स्थानीय प्रशासन ने उसको बेदखल करवाने का काम किया है। फिर भी वे लोग संवैधानिक पद पर हैं। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि इस पर हस्तक्षेप करें, और जो कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया की तरह से लोकतंत्र का मखौल न उड़ाएं। कानूनी प्रक्रिया से वो बेदखली की प्रक्रिया में आए, और जो कानूनी कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई करें। हमको उससे डर नहीं है, लेकिन जो गैर कानूनी तरीके से जबरदस्ती पुलिस और गुंडों के बल पर जो उन्होंने खाली कराया है, गैर कानूनी है। जो दोषी कर्मचारी हैं उनको खिलाफ कार्रवाई करें और हमें न्याय देने में मदद करें। तो सर्व सेवा संघ की तरफ से कहा जा रहा है वकील साहब की जो ये ज़मीन है वहाँ पर अडानी का कुछ होटल बनेगा या कुछ बनेगा, तो किस बेस पे कहा जा रहा है? उन्होंने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है सर्व सेवा संघ की, जो 12.5 एकड़ की ज़मीन है, और उसके आसपास जो है कि जितने भी ज़मीनें हैं, गंगा और बरुड़ा के किनारे का संगम है एक तरह से। तो उधर काशी स्टेशन से लेकर के उधर नमो घाट वाला पूरा एरिया उन्होंने कब्जा कर लिया है। तो इस ज़मीन पर पूंजीपतियों की पूरा निगाह है। उन्होंने सरकार को जो है आदेशित किया है। जैसा कि आप जान रहे हैं, सरकार अडानी और अंबानी जैसे पूंजीपतियों के दलाल और नौकर के रूप में काम कर रही है। तो उस नौकरी के तहत उनको आदेश मिला है कि इस ज़मीनों को खाली करवाइए, और हम लोग इसमें मल्टीप्लेक्स स्टोरी से लेकर के होटल से लेकर के माल तक बनाएंगे, और इस पर जो है इस घाट पर जो है अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे और अपना व्यवसाय को बढ़ाएंगे। इसी मंशा से सरकार इस ज़मीनों को खाली करवा रही है, लेकिन सरकार और पूंजीपतियों के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। हम न्याय पाने तक इस उम्मीद को जारी रखेंगे और लड़ाई को जारी रखेंगे। धन्यवाद।